राजधानी पटना, वक्त तकरीबन रात के 11:30 बजे गोपाल खेम का हत्याकांड न केवल सत्ता को बल्कि आम आदमी को भी सन्न कर दिया है। खुलासे में हम आपको बता दें कि शूटरों की संख्या 3 थी, एक नहीं। सीसीटीवी से ये खुलासा होता है कि गोपाल खेम को शूट करने वाला इकलौता शूटर था जो स्कूटी से जो है इंतजार कर रहा था उनके घर के बाहर पार्किंग में। बड़े तो घटना को अंजाम देने से तकरीबन आधे घंटे पहले वो बहादुरपुर के रास्ते से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा और दलदली होते हुए वो गांधी मैदान थाने के सामने से निकला। राजधानी पटना, वक्त तकरीबन रात के 11:30 बजे शहर के सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान थाना क्षेत्र में कत्ल होता है सूबे के बेहद चर्चित और रसूखदार कारोबारी गोपाल खेमका की। इकलौता शूटर आता है और कार में ही उनके घर के दरवाजे के बाहर उन्हें एक गोली मारकर मौत की नींद सुला देता है। इस घटना ने न केवल सत्ता को बल्कि पुलिसिया तंत्र और आम लोगों को भी सन्न कर दिया। घटना के बाद से पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर नए सिरे पर है। लगातार दोषारोपण किए जा रहे हैं। इसी बीच डीजीपी बिहार ने जो है इस घटना पर संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है। साथ ही एसटीएफ की 3 से 4 टीमों को इस हत्याकांड का उद्भेदन करने के लिए डिप्लॉय किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। गोपाल खेम का हत्याकांड जिसने न केवल सत्ता को बल्कि आम आदमी को भी सन्न कर दिया है और सुरक्षा के दावों के पटना पुलिस को की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, गोपाल खेम का हत्याकांड में पटना पुलिस के द्वारा अब तक एसआईटी की 3 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार न केवल टेक्निकल सर्विजिलेंस बल्कि सीसीटीवी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए शूटर की गिरफ्तारी की कवायद में जुटे हुए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, जो सिर्फ न्यूज फॉर नेशन के पास एक्सक्लूसिव ये जानकारी है कि जो शूटर था वो स्कूटी पर सवार होकर दलदली के रास्ते, पटना का वो इलाका जो मसाला और खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए जाना जाता है और उस सड़क को दलदली कहते हैं। पुलिस ने जब उसको ट्रैक किया तो घटना को अंजाम देने से तकरीबन आधे घंटे पहले वो बहादुरपुर के रास्ते से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा और दलदली होते हुए वो गांधी मैदान थाने के सामने से निकला और कटारिया हाउस, जो खेमका हाउस के तौर पर भी जाना जाता है, उसकी गेट पर पहुंचा था। इस दौरान लगातार वो मोबाइल से किसी के संपर्क में था। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो लगातार मोबाइल से किसी के संपर्क में था। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि कोई लाइनर था जो लगातार गोपाल खेमका के वेयर अबाउट्स और उनके आने जाने के बाबत तमाम जानकारियां जो है उसको मुहैया करा रहा था। एक और बड़ी जानकारी इस खुलासे में हम आपको बता दें कि शूटरों की संख्या 3 थी, एक नहीं। सीसीटीवी से यह खुलासा होता है कि गोपाल खेमका को शूट करने वाला इकलौता शूटर था जो स्कूटी से जो है इंतजार कर रहा था उनके घर के बाहर पार्किंग में। बड़े इत्मीनान से वो अपनी स्कूटी पे बैठा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब गोपाल खेमका जो है लौट कर अपने घर आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि बैकअप के लिए भी 2 शूटर मौजूद थे जो राम गुलाम चौक के पास जो ठाकुरवाड़ी है, जो मंदिर है, वहां पर केटीएम बाइक पर सवार थे। वो 2 शूटर थे, कम उम्र के वो 2 शूटर थे। उन्होंने भी हेलमेट लगाया हुआ था और बाकायदा जब हमने उस जगह को विजिट किया तो वहां चश्मदीदों का यह कहना था कि घटना यानी से 11:30 बजे से पहले केटीएम पर सवार 2 युवक जो है लगातार वहां चहलकदमी कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो है किसी वारदात को या किसी व्यक्ति की रेकी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो है वो बेहद संदिग्ध थी। आसपास के लोगों ने स्पष्ट रूप से हमें ये बताया कि उनके कमर में जो है हथियार थे और बाकायदा जब बांकीपुर क्लब से निकलकर गोपाल खेमका अपने घर की ओर बढ़े थे और राम गुलाम चौक को क्रॉस कर रहे तो उन्होंने उनकी गाड़ी के सामने जो है से वो उन्होंने जो है उनकी गाड़ी को क्रॉस किया था। और बता दें उस वक्त जो है राम गुलाम चौक पर भी ये घटना हो सकती थी, लेकिन
गांधी मैदान थाने की एक जिप्सी वहां पे लगी हुई थी और जिप्सी की मौजूदगी को देखकर जो है शायद उन दो बैकअप के जो दो शूटर थे उन्होंने घटना को कारित नहीं किया और जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनको जो है इकलौते शूटर ने जो स्कूटी से वहां उनका इंतजार कर रहा था गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया है। तो ये वो तमाम खुलासे हैं जो अब तक न केवल टेक्निकल सर्विलांस बल्कि डाटा डंप के जरिए, देखिए डाटा डंप प्रक्रिया जो है वो पुलिस इसलिए अपनाती है कि घटना स्थल के आसपास कितने मोबाइल जो है उस वक्त एक्टिव थे और घटना के बाद कौन सा वो नंबर था जो तुरंत जो है वहां से फरार हो गया, माने भागने लगा। तो इस इन जो है समराइज करने के बाद उन नंबरों को जो है पुलिस निकालती है जो घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद थे और साथ ही घटना के बाद बड़ी तेजी से उस स्थल से जो है दूर चले जाते हैं। इस तरीके से जो है पुलिस डाटा डंप के जरिए उन चुनिंदा नंबरों की पहचान करती है और इससे ट्रैक करके जो है अपराधियों तक पहुंचती है। ये वो टेक्निकल तरीका है जो आजकल बड़ा सफल हो गया है। दूसरा वो तरीका है कि सीसीटीवी जो शहर के विभिन्न जगहों पर लगे हुए हैं, चूंकि पटना का ये बेहद पॉश इलाका है, वो यहाँ पे सीसीटीवी की मौजूदगी है। हमने जो है कल भी जो है न्यूज फॉर नेशन ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाया था कि कैसे जो है गोपाल खेमका की हत्या की गई थी और शूटर ने कैसे इस पूरी कवायद को अंजाम दिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि शूटर कितना प्रोफेशनल था जिसने महज 6 सेकंड में जो है गोपाल खेमका को कत्ल किया और वहां से फरार होने में कामयाब रहा। अब जो है एसआईटी और अपराधी के बीच एक चीज और हम आपको बता दें कि अपराधी जो है चिन्हित हो चुका है, शूटर कौन है वो चिन्हित हो गया है और पुलिस के बीच जो है चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो चुका है। कभी भी जो है शूटर की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शूटर जो है पटना शहर को छोड़कर बाहर जा चुका है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन का समय जो है पटना पुलिस को लगे, लेकिन पटना पुलिस की ये बड़ी सफलता है कि घटना के महज 24 घंटे के अंदर उन्होंने शूटर को जो है चिन्हित कर लिया है। इस घटना से जुड़ी और तमाम खुलासे और अपडेट से हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।